रिकॉर्डिंग आज की तारीख। आ जाओ। सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम, बच्चों प्लीज ध्यान देना। सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम, क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व किया हमने अभी? 3। फोर, पेज नंबर 10.87। बच्चों खाते खाते सिर्फ ध्यान दो, आपका पफ खत्म होने तक मैं सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। आपका पफ खत्म होने तक मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, आप सिर्फ समझना अच्छे से, है ना? प्लीज ध्यान दो, ध्यान देना बेटा। किसी को डाउट आए तो बस हाथ खड़ा करना, बोलना मत, खाते खाते बोलोगे तो गले में अटक जाएगा। दलाल बैनर्जी एंड मलिक ये पार्टनर थे भैया, तीनों भी एक फर्म में। इनका ओल्ड पीएसआर था 2:1। जैसे खाते खाते टीवी देखते हो ना, वैसे। उनकी बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 22 की बच्चों, लाइबिलिटी साइड और असेट साइड। बट इस बार लाइबिलिटी साइड में रिजर्व भी है, इस बार बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स भी है। असेट साइड में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, बैंक, इन्वेंटरी। पार्टनर्स हैव अग्रीड टू टेक मिस्टर मिस्त्री एज अ पार्टनर। एडमिशन का क्वेश्चन है बच्चों, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 22। ये बैलेंस शीट के अगले दिन। फॉलोइंग टर्म्स, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स मिस्त्री शाल ब्रिंग्स, ध्यान देना मुख, मिस्त्री शाल ब्रिंग 5,000 टुवर्ड्स कैपिटल। बच्चों सुनना जरा, दलाल बैनर्जी और मलिक 3 पार्टनर्स थे, उनकी बैलेंस शीट दिया, उन्होंने मिस्त्री को एडमिट किया बैलेंस शीट के अगले दिन। मिस्त्री 5,000 रुपीज लेकर के आ रहा है एज अ कैपिटल, मिस्त्री 5,000 लेके आ रहा है एज अ कैपिटल। आगे लिखा है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज्ड बाय 2,500। रिवैल्यूएशन का है क्या? फर्नीचर डिप्रिसिएटेड बाय 10%। आगे बोला रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट शुड बी प्रोवाइडेड एट 10%, ये भी रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एनहांस्ड बाय 20%, ये भी रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है। वैल्यू ऑफ गुडविल बी फिक्स्ड एट 15,000, ये भी रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है। अब ये बोलने की जरूरत थी क्या? कुछ भी लिखते हैं। देखो क्या लिखा इन्होंने 6ठे पॉइंट में, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। काही बोलायची गरज होती? आम्ही तसं पण करणारच होतो, येस और नो, है ना? जनरल रिजर्व देखो ना, ये किसको ट्रांसफर करेंगे? टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। अरे हमने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में देखा था ना, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो में ट्रांसफर कर देना। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है बेटा? 5/15, 5/15, 3/15, 2/15, 5:5:3:2। पूछा क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे। और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इंक्लूड 1,000 ड्यू टू मिस्टर सेन विच हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल। फर्म की लायबिलिटी एक पार्टनर ने पे किया, पार्टनर ने तो फर्म पे एहसान कर दिया, फर्म की लायबिलिटी पे ऑफ कर दी। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फर्म की बढ़ी या कम हुई? कम हो गई, क्योंकि पार्टनर ने पे किया ना। किससे पे किया बताओ मुझे? दलाल ने। तो दलाल का कैपिटल बढ़ जाएगा क्या? फर्म ने अगर कैश दिया रहता तो यहां पे आता टू कैश, फर्म ने चेक दिया रहता तो आता टू बैंक, लेकिन ये लायबिलिटी पे किया दलाल ने, तो यहां पे आएगा टू दलाल्स कैपिटल। एक प्रकार से उस पार्टनर ने फर्म में और 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, फर्म ने उस 1,000 रुपए से लायबिलिटी पे ऑफ कर दिया, यस और नो? प्लीज ध्यान दे दो। पूछा क्या है? बस ये 3 चीजें पूछी है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। क्वेश्चन समझ में आया क्या सभी को? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 पार्टनर थे, नया पार्टनर एक मिस्त्री ऐड कर रहे हैं, और ये कुछ एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन की। मिस्त्री 5,000 कैपिटल ला रहा, पुराना रिजर्व दिया है, न्यू पीएसआर दिया है, और एक लायबिलिटी थी जो दलाल ने पुराने पार्टनर ने पे की, खत्म। इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना सब लोग। सबने खाया?
5 मिनट में आएगा, हाथ धो के 5 मिनट में। हाथ धोना पड़ता है क्या? अनकंफर्टेबल जाओ जाओ जाके आ जाओ, तुरंत जाके आ जाओ। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, हाँ रिकॉर्डिंग भी चालू है। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा 1 से 1.5 मिनट के अंदर वापस चालू कर रहे हैं। खाने के बाद में तो अनकंफर्टेबल
अच्छा समय मुन्ना है, ध्यान देना सब लोग अच्छे से। मैंने सोचा था एडमिशन खत्म होकर रिटायरमेंट का सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, पर ठीक है, अच्छा रहा, आज का कंटेंट फुल रहा। नहीं होगा पूरा, एडमिशन पूरा नहीं होगा। अपना हल्लो हल्लो जाते ना सभी, सेल्फ प्रैक्टिस के भी सारे हम बाकी, सेल्फ प्रैक्टिस इससे बहुत अच्छे लेवल के। चलो बच्चों आ जाओ फटाफट से, देखो ध्यान देना बेटा, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था, 3 चीजें पूछी थी, मैं वो तीनों के अकाउंट बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 10.87 लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 10.87। लो क्या क्या बोला है बेटा बनाने के लिए, बताओ मुझे। रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बढ़ा दो, एसी बढ़ा दो क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है बच्चों इस बार? 4। एक, दो, प्लीज ध्यान दो बच्चों, 3, 4। 1, 2, 3, 4। कौन कौन है बेटा? दलाल, सीक्वेंस सेम बताओ मुझे एक बार। बैनर्जी, मलिक और मिस्त्री। दलाल लिखो फटाफट से। देखो 3 चीजें बोली, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। हाँ हाँ, नहीं बनता तो 2-2 बना लो, 2-2 का बना लो ना, चलेगा। सिंगल सिंगल बना, 2-2 का बना। वाह, देख बोला बनता तो है। नहीं बन रहा है, बना दे। दो वाला के बना ले फिर। हो बेटा, लिखो बैलेंस शीट। बच्चों एक तो ये बोला है, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है और तीसरी बैलेंस शीट बोली है। बैलेंस शीट के आगे प्लीज ब्रैकेट में लिखना आफ्टर एडमिशन। एज ऑन, अगर डेट पता है तो वो भी लिखो। एज ऑन, एज ऑन क्या लिखोगे बेटा बताओ? 1 अप्रैल 2022। डन, लिखा सभी ने? क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 10.87 लिखा? लिखा सबने? पीछे लिखो लिखो। लिखा? रप लाइन मारो ना रे। डन, चल अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं लाइन से और इफेक्ट दे रहा हूं। हाँ आ जाओ बच्चों। दलाल, बैनर्जी, मलिक आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। इंफॉर्मेटिव पार्ट है, बैलेंस शीट दे दिया है। मैं ट्रेड पेबल से स्टार्ट करूं बच्चों?
मैं ट्रेड पेबल से स्टार्ट करूं 12,850। बच्चों प्लीज ध्यान दे दो। हाँ, ट्रेड पेबल के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या? ढूंढो फटाफट से। देखो मैं नीचे चेक करता हूं। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, देखो तो वैल्यू ऑफ लैंड, जनरल रिजर्व, रिजर्व वैल्यू, इन्वेंट्री, मिस्त्री, नो। ट्रेड पेबल के बारे में बस इतने बोले। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी था 1000 का, वो किसने पे किया? सेठ ने। तो वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी शायद ट्रेड पेबल का ही होगा। सर आपको कैसे समझा? नहीं नहीं, ट्रेड पेबल का नहीं, अलग से दिया है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, तो ट्रेड पेबल में की नहीं है। तो ट्रेड पेबल पे नो चेंज ना बच्चों, नो चेंज ना। नए बैलेंस शीट में लिख दो एज इट इज। चलो लिखो 12,850 लिखो। ट्रेड पेबल ऊपर कैपिटल के लिए जगह छोड़ देता हूं, 7-8 लाइन की, 5-6 लाइन की। और अगर किसी को जगह का अंदाज नहीं आ रहा है तो लायबिलिटी साइड में ऊपर ही लिख दो ट्रेड पेएबल। लायबिलिटी साइड में ऊपर ही लिख दो ट्रेड पेएबल। डन डन। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? प्लीज एक बार चेक करो। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के बारे में ये बोला है, देखो एक बार चेक करना। द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इंक्लूड 1,000 ड्यू टू मिस्टर सेन विच हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मिस्टर दलाल ने पे किया 1,000 की, मतलब लायबिलिटी कम हुई है। तो देखो जरा उसका इफेक्ट कैसे रहेगा। एंट्री क्या रहेगी बताओ? फर्म की लायबिलिटी कम हो गई तो लायबिलिटी को डेबिट करो, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट ना। और किसने पे किया? दलाल ने। सो दलाल को क्रेडिट करो। लायबिलिटी कम करो क्या? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बोलो बच्चों 1500 थी ना पहले की, 1000 पे कर दी, तो बोलो बची कितनी? 500। एक इफेक्ट लायबिलिटी कम हो गई, दूसरा इफेक्ट दलाल ने पे किया तो दलाल का कैपिटल बढ़ जाएगा। दलाल ने अपनी जेब से पे किया। दलाल के देखो लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट में 1-2 लाइन की जगह छोड़ना ऊपर। क्यों छोड़ी 1-2 लाइन की जगह बताओ? ओपनिंग कैपिटल लिखने के लिए। और यहां पे लिखो बाय आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। एंट्री क्या रहेगी? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू दलाल्स कैपिटल। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू दलाल्स कैपिटल। डन। दोनों इफेक्ट समझ में है, लायबिलिटी कम और उसका कैपिटल भी बढ़ गया। दलाल 1000 से कम हुआ ना? हाँ 500 ते बैलेंस शीट में ले लेना बग। चलो आगे बच्चों, आगे बढ़े क्या? ए बच्चों तुमको समझ में आ रहा है ना? ओवरडोज जिस मोमेंट पे हुआ मुझे बोल देना। हाँ प्लीज ध्यान देना, नहीं तो कोई फायदा नहीं रहेगा अपना संडे लेक्चर लेकर के। फिर क्या फायदा अगर संडे ओवरडोज हो रहा है? जिस मोमेंट पे रहा मुझे बोल देना। हम लोग वहां पे क्या करेंगे, आपको मैं जगह पे ऐसा खड़ा करके कुछ तो ऐसा कर कुड़ा के वापस बिठा दूं। तो आपका जनरल रिजर्व का क्या करना है बताओ मुझे? जनरल रिजर्व का क्या करना है? ये पुराना प्रॉफिट लॉस है, पुराने पार्टनर्स को बांट दो। रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, बांटना है तो डेबिट करो और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करो। बोलो बेटा ओल्ड पार्टनर्स कौन है? 221 दलाल बनर्जी मलिक। सो 6,500 को 221 में बांटना है तो डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 2600, 2600 और 1300 ना बच्चों। बाय जनरल रिजर्व 2600, 2600, 1300। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड से जनरल रिजर्व कम हो जाएगा। कम हो गया मतलब जीरो हो गया, वहां पे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। जनरल रिजर्व का दूसरा इफेक्ट ये यहां पे ये जीरो हो गया। जीरो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। अगला आइटम पढ़ रहा हूं, कैपिटल अकाउंट 12-12-5। कहां पे लिखेंगे बेटा इस कैपिटल को? कैपिटल अकाउंट में। ये देखो लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लिखो लिखो सब लोग। ये बैलेंस है, इसका दूसरा इफेक्ट नहीं पूछना। बैलेंस का एक जगह डिस्क्लोजर और ट्रांजैक्शन होते तो डबल एंट्री सिस्टम से 2 इफेक्ट। आगे बढ़े बोल बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 ढूंढो बेटा, इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन है क्यों? वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एनहांस बाय 20%।
कितना था, एनहांस यानी बढ़ाए, 25,000 से 25,000 में 20% से बढ़ाओ, फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बोलो 5,000 ना बच्चों, 25,000 का 20% ना, 25,000 का 20% 5,000। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग में 25 प्लस 5 30,000। आप एग्जाम में ब्रैकेट वाला पार्ट 25 प्लस 5 नहीं लिखे तो भी चलेगा, डायरेक्ट भी 30 लिखा तो भी चलेगा। डन, पढ़े आगे। नेक्स्ट आइटम पढ़ो जल्दी जल्दी से। फर्नीचर 6,500 6,500, ढूंढो बेटा फर्नीचर के बारे में क्या दिया है। फर्नीचर शुड बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। 6,500 का 10% कम करने के बाद बताओ कितनी फिगर बची, 5850। 10% कितना आता है 650, नुकसान 650 का हुआ ना, 6,500 का 10%। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में, 6,500 माइनस 650 यानी 5850। देखो 650 के दो इफेक्ट दे दिए, एक 650 एसेट से कम हुआ और दूसरा 650 रिवैल्यूएशन के डेबिट में। चले आगे, नेक्स्ट आइटम पढ़ो, प्लीज ध्यान देना, बीच में पीछे मत रहना बेटा किसी ने। इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, ढूंढो इन्वेंट्री के ऊपर क्या एडजस्टमेंट है। इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज बाय 2500, थैंक यू, डायरेक्ट ही इन्होंने दे दिया, इन्वेंट्री की वैल्यू 2500 से बढ़ रही है। बाय इन्वेंट्री, बाय इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री का वैल्यू कितना था बेटा बताओ, पहले वाला 11,750 ना बच्चों, 11,750 ना, 14,200। इन्वेंट्री के 2,500 के दो इफेक्ट दे दिए, लिखा है सभी ने, साथ साथ में लिखो रफ्तार से। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के बारे में क्या बोला है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन ट्रेड रिसीवेबल। 5,500 का 10% कितना होता है 550। दो इफेक्ट, एक तो ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करेंगे और दूसरा बैलेंस शीट के अपना ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में। $5,500 माइनस 10%, बोलो बेटा कितना आया, और नुकसान 550 का ना, टू आरडीडी 550, टू ट्रेड रिसीवेबल नहीं लिखना, टू आरडीडी लिखना, टू आरडीडी लिखना बेटा, टू आरडीडी लिखना, टू आरडीडी लिखो वहां पे। करो आगे का सम ट्राई करो, ये देखो मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, 1-2 मिनट के लिए ट्राई करना, 1 ही मिनट सिर्फ।
चलो बच्चों आज हेलो हेलो मोटर गिरी नहीं। हेलो हाँ कहाँ तक पहुंचे रहे आप लोग? सर वही जहां आप छोड़ के गए थे। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, ये आपने बढ़ाया क्या? हाँ उसके बाद कहां तक था? ट्रेड रिसीवेबल हो गया ना बच्चों। ट्रेड रिसीवेबल के बाद क्या है? कैश इन हैंड। कैश आना जाना है क्या? कुछ कैश आया और कोई कैश गया? बस कैश में इतना ही चेंज है, बस उतना जो लेके आया वही चेंज है ना एक, और तो कुछ है नहीं। तो कैश को मैं एज इट इज लिख दो और इसने जो लेके आया वो बैंक से अज्यूम कर लेंगे हम लोग। तो मैं कैश बैंक का सेपरेट अकाउंट नहीं बना रहा हूं, चलेगा? सर क्यों नहीं बना रहे उसके पीछे की वजह बता दो। क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन है, नया पार्टनर बस कैपिटल लेके आ रहा है, बस उतना ही ट्रांजेक्शन है, इसीलिए मैं सेपरेट अकाउंट नहीं बना रहा हूं। एक अकाउंट बना के उसमें मैं बैंक बैलेंस बढ़ाऊंगा, बाद में फिर वो बैलेंस शीट में लिखूंगा, उससे अच्छा डायरेक्ट लिख देते प्लस करके कैश बैंक। कैश कितना है? 140 और बैंक कितना है? पहले वाला 960। ये देखो 960 प्लस नया पार्टनर कितना लेके आया? बाय न्यू पार्टनर। और कोई इसमें व्यवहार है नहीं कैश बैंक में। दूसरा इफेक्ट दे दो 5000 का इमीडिएटली बाय बैंक टू मिस्त्रीज कैपिटल। डन? लिया बेटा? आगे बढ़ू क्या? चलो बैलेंस शीट खत्म, उसके बाद में नीचे के पहली इंफॉर्मेशन ये हो गया ना बेटा। 5000 का हमने लिख दिया ना भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। गुडविल का वैल्यू कितना फिक्स किया बेटा? 15,000 रुपए। अब बोलो क्या मतलब है इसका? पूरे फर्म का जो गुडविल है वो कितना है? 15,000। मैंने पॉज नहीं किया ना बच्चों रिकॉर्डिंग कहीं पे भी? हाँ हाँ नहीं नहीं पॉज नहीं किया। हाँ गुडविल का वैल्यू कितना बोला है? 15,000। चलो एनी आइडिया बताओ मुझे क्या करना चाहिए अब यहाँ पे? थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो। 15,000 पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके और किसी को क्या लगता है? लास्ट बेंच। हाँ फर्म का पूरा गुडविल है। मुझे ट्रीटमेंट बताओ सोच समझ के, एक बार देखो सोचो उसके बारे में। हाँ बोल ईशान। बरोबर ओके और कोई? हाँ रुको आप, हाँ बोल तू बता मुन्ना। नहीं मालूम, बोल ट्राई कर तू, जो भी आता है गलत होगा ज्यादा में ज्यादा और क्या होगा। हाँ बोल। यहाँ पे बोला है पूरे फर्म का गुडविल 15,000 फिक्स किया। हाँ यस आप बताइए। बदिगल बिलेटेड बदिगल। हाँ बोलो।
पार्टी बची है आपके बर्थडे की, 3 बच्चे हैं। नहीं, कल मैंने केक खाया 2 बच्चों के बर्थडे का केक, एक इसने पार्टी भी दी। हाँ बोलो, 15,000 रुपए का क्या करेंगे, ट्राई करो। हाँ बोल साक्षी, क्या करेंगे 15,000 का? ओके ओके बच्चों, बिल्कुल सही बोला, दोनों ने सही बोला, इसने भी ईशान ने भी, दोनों ने सही बोला। ध्यान से सुनना, ये पूरे फॉर्म का जो गुडविल है ना 15,000 रुपए का, अब कुछ भी बोला नहीं इसके बारे में, बस इतना ही बोला है कि वैल्यू ऑफ द गुडविल बी फिक्स दैट 15,000। ये पूरे फॉर्म का गुडविल है बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे नए पार्टनर को जो हम लोग एडमिट कर रहे हैं, नए पार्टनर से गुडविल पूरा 15 नहीं लेंगे, उसको कितना प्रॉफिट शेयर दे रहे बताओ, कहां गया, दिया होगा ना, कहां गया रे, करो 15,000 इंटू 2/15, 2,000 ना, ये 2,000 नए पार्टनर से लेंगे, बट नए पार्टनर इसके लिए कैश नहीं लेके आ रहा है, तो उसके कैपिटल से छीन लेंगे, और किस किस को दे देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब इसके लिए मुझे सैक्रिफाइस रेशो चाहिए, सैक्रिफाइस रेशो निकाल सकता हूं क्या, 1 मिनट का काम है। 2:1 ओल्ड रेशो भी दिया है और न्यू रेशो भी दिया है, तो इसीलिए मैं एक छोटी सी वर्किंग नोट बनाऊंगा सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने, कैलकुलेशन ऑफ, बोलो बेटा ओल्ड पीएसआर कितना है, दलाल, बैनर्जी, मलिक, मिस्त्री, ओल्ड 2:1, न्यू भी दिया है बच्चों 5-3, 5-5-3-2, डिनोमीटर सेम करो, 6 में से 5 गए, 1/15 बचा, 6 में से 5 गए, 1/15, इसका सेम, देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशो बताओ बच्चों, 1:1। और किस दोनों को मिलेगा, सिर्फ दलाल और बैनर्जी को। हो गया ये वर्किंग नोट खत्म, इक्वली बांटेंगे 1,000 रुपए, डन, ये समझा, हो गया पूरा। अगला ट्राई करो, जिस जिस बच्चे का हो गया प्लीज अगला ट्राई करो। ये लिखा बेटा सैक्रिफाइस रेशो, ये लिख लिया, सैक्रिफाइस रेशो लिखा, ये देखना बेटा 2 × 3 6, बचे 5 अभी न्यू में है, तो 6 से 5 हो गया तो सैक्रिफाइस हो गया, 1 × 3 3 इक्वल, पहले जितना था उतना ही अभी मिल रहा है, मलिक को पहले जितना मिलता था उतना ही अभी मिल रहा है, तो नो सैक्रिफाइस नो गेन। चलो बेटा ले रे मुन्ना, बताओ मुझे अब, और यहां पे और थोड़ा सा आगे लिख लेता हूं, देखो सीन्स, जो कि क्या बोला मैंने, जो कि वैल्यू ऑफ गुडविल 15,000, देयरफॉर मिस्त्रीज शेयर 15,000 इंटू, मिस्त्री का शेयर कितना है बच्चों, 2/15 यानी 2,000, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among sacrificing partners in sacrificing ratio, to be distributed among sacrificing partners in sacrificing ratio. डन, आगे बढ़े। हाँ लो बच्चों, ले लो, मिस्त्री से छीन लो अभी, 2 दलाल, 2 बैनर्जी,
1000 बाय मिस्त्री, ब्रैकेट में लिख देना गुडविल। ठीक है ना बच्चों, अगला सेंटेंस पढ़ो। क्या बोले बेटा? अच्छा, बाकी गुडविल का, वो तो उन्होंने पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन दे दिया कि रेस करने के लिए बोला नहीं, रेस करने बोला रहता तो मैं नई बैलेंस शीट में गुडविल दिखा था ना 15,000 का। आएंगे आगे ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको रेस करने के लिए बोलेंगे। जनरल रिजर्व हमने ट्रांसफर कर दिया ना बच्चों ऑलरेडी, यस, और ये न्यू पीएसआर भी कंसीडर कर लिया, और ये 1000 का भी हो गया क्या दलाल? गेम ओवर। जल्दी जल्दी से रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान निकालो। 5 2 7 500 माइनस 6 5 11 12 6 300 बांट दो। टू दलाल, बैनर्जी, मलिक, डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 2520 1 इक्वल्स टू। दूसरा इफेक्ट दो बेटा, इसका टोटल लिखना याद से, हाँ, बाय रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में लिखना प्रॉफिट 2520 1260। छीक छीक के ना उससे बराबर ऐसा घूम के सर्दी आई है, बहुत ज्यादा है ना, तो मेरे को भी, अरे मेरे को भी अभी हो रही है पिछले 20 मिनट से। लिखा बेटा, इसका दूसरा इफेक्ट दे दिया। हाँ लो, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर दो, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर दे दो बच्चों। मिस्त्री का 3000, वाह, हाँ पहले तीनों का बता दो। 5 6 7 7,560 मलिक का। हेलो हेलो हेलो, टू बैलेंस कैरी इट डाउन। और यहाँ पे कितना है बेटा? 12 2 14 15 2 17 18,000 ना, 18,120 ना, और इसका कितना जल्दी बता दो? 19,000। और ये चारों भी बैलेंसेस लिख दो बैलेंस शीट में। 19,120 18,120 7,560 और 3,000। रोहित ध्यान रख बेटा। दलाल, बैनर्जी, मलिक, मलिक एल डबल एल है क्या? 2 एल है क्या मलिक के? और यहाँ पे मिस्त्री। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो बैलेंस शीट की टोटल। रुको, एसी बंद करो, पीछे कर दो। टोटल कितना है मुन्ना इसका? 61। चेक करो दोनों साइड में आ रहा है क्या? अरे हो गया, 5 भी हो गया। हम लोग कहाँ पे? हम 5 स्टार्ट कर रहे हैं ना अभी, 6। अब हम लोग 5 स्टार्ट करेंगे। ओ बच्चे,
ओ माय गॉड, वो स्टार्ट करने से पहले रुको, ये हमें रेशो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। चलो आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ, इजी है, ले रहे बेटा, लो जल्दी जल्दी जाओ, दो एक एक मिनट का एक एक केस है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बच्चों सब लोग ध्यान देना अभी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 तक अपना हो गया ना, 4 तक किसी को कोई डाउट? इजी है। अब हम लोग जो केसेस देख रहे हैं ना, आगे के क्वेश्चन में वर्किंग नोट बोल करके काम आने वाली है, प्लीज ध्यान देना बच्चों। एग्जाम्पल पढ़ रहा हूं, ए बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2, दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर। बच्चों बताओ तो टोटल प्रॉफिट शेयर कितना होता है? 1 में से 1/3 किसको दे दिया? सी को। बोलो बच्चों बचा कितना? 2/3 ना। ये किस किस का रहेगा? ए और बी का। ए और बी का किस रेशो में रहेगा इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो 3:2 में बांट दो इसको, इक्वल नहीं करते हैं ओल्ड रेशो में। 3/5 2/5, सो 2/3 इंटू 3/5, 2/3 इंटू, बच्चों एक काम की चीज है, ये समझा मैंने ऐसे क्यों किया, ये सबको समझा क्या? पीछे टोटल प्रॉफिट शेयर 1 था, 1 में से 1/3 दे दिया सी को, तो बचा कितना? बचे दोनों के लिए 2/3। और वो 2/3 किस रेशो में बांटना है? न्यू रेशो दिया नहीं है, किस रेशो में बांटना है वो भी नहीं दिया, तो हमने ओल्ड रेशो में ही उस 2/3 को बांट दिया। सो 2/3 को ओल्ड रेशो क्या था? 3:2। सो मैंने 2/3 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 2/3 को 3:2 में बांटा, तो 2/3 को एक बार 3/5 से मल्टीप्लाई किया, 2/3 को एक बार 2/5 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 3/5 से मल्टीप्लाई किया और एक बार 2/5 से। ये बात समझ में आई? चलो बताओ बेटा फिर क्या रहेगा न्यू रेशो? मल्टीप्लीकेशन है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, हाँ 6/, यहाँ पे 4/, और ये इसका बोलो 1/3 है, सेम कर दूं क्या? सो 6:4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा सभी ने? अब एक काम करना, ये वाला घर पे ट्राई करना, और अगले क्वेश्चन से, इसके लिए 6 लाइन की जगह छोड़ो, अगले क्वेश्चन से मेरे साथ साथ में लिखो। हाँ हाँ, ये वाला केस कौन जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताता है? देखिए बस इतना ही क्वेश्चन है। ए बी आर द पार्टनर्स, इनका रेशो 3:2 है, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर which he gets 1/9 from A and 2/9 from B. Calculate the new ratio. क्या पूछा है? कैलकुलेट द न्यू रेशो। निकालो, आपके पास पूरे 50 सेकेंड का समय है। न्यू रेशो चाहिए। कितना आया? 28 28 22 8 15 22 8, तेरा भी वही है 22 8 15, हाँ सेम 22 8 15, हाँ 22 8 15। बाकी बच्चे ट्राई करो, ट्राई करो, गलत हुआ चलेगा, नहीं आए मैं बताता हूँ स्क्रीन पे, बट ट्राई करो। कुछ नहीं सोचो ना, देखो नॉर्मल इसमें दिया है, देखो बेटा सब लोग। ए मुन्ना, ओल्ड पीएसआर कितना दिया है? 3:2। ए बी, ओल्ड में सी था क्या? नो, बोलो 3/5 2/5। आगे बोला है सी को मिल रहा है 1/3, और ये 1/3 किस किस से मिल रहा है? फ्रॉम ए 1/9, फ्रॉम बी 2/9। फ्रॉम वर्ड इंपॉर्टेंट है। सो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया बच्चों? 1/9। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया बच्चों? 2/9। तो न्यू पीएसआर बता दो। सी को ए और बी से मिला ना, 1/9 2/9, यानी सी का टोटल कितना हो गया? 3/9। तो पहले मैं लिख लेता हूं सी का न्यू पीएसआर कितना है? 3/9।
सैक्रिफाइस रेशियो माइनस करने के बाद बताओ डिनोमिनेटर सेम करो 45 कर सकते हैं क्या? डुम सेम करना है 5 5 हाँ बोलो 27 में से 5 गए 22 18 में से 10 गए 8 और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम करना है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं क्या? सो 22:8:15 किसी बच्चे को नहीं समझा है तो प्लीज मुझे वापस पूछो। एग्जाम्पल लिखना है ऐसा पेज नंबर 10.90 हाँ बच्चों एग्जाम्पल पेज नंबर 10.90 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला क्वेश्चन है डन। लिखा मुन्ना सभी ने? थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाओ बच्चों। लिखा बेटा सभी ने? ये समझा रही सभी को? मैडम समझा? समझा बेटा? पक्का? बस ओवर बहुत ज्यादा जा रहा है ठीक है एक 10 मिनट में छोड़ दो 5-10 मिनट चलेगा 5-10 मिनट है ना हाँ 1/3 का लिहिलं कुठं 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 1/3 आहे अरे 1/3 येणार रे ये देख ना 3 1 3 3 3 9 ये 1/3 तो है सी का शेयर कितना है 1/3 और 1/3 शेयर उसको मिला कैसे 1/9 ए से मिला 2/9 बी से मिला 1/9 2/9 म्हणजे 3/9 3/9 म्हणजे 1/3 ना बरोबर। मैं आगे बढ़ू समझ में आया सभी को? नेक्स्ट हाँ ये देखो ये वाला क्वेश्चन कौन बच्चा सॉल्व करके बताता है बताओ एग्जाम्पल ये वाला चलो पेज नंबर इसका 10.91 लिखो हाँ बोलो बच्चों ये थ्योरी नहीं आती है एग्जाम में कभी रेशो कैसे निकालते हैं स्टेप 1 स्टेप 2 ये नहीं आता ये पढ़ना भी मत जबरदस्ती कंफ्यूज हो जाओगे और हाँ बताओ पेज नंबर 10.91 लिखना बेटा ऐसा आपके नोट्स में क्रॉस रेफरेंस के लिए दिख रहा है इन सभी को क्वेश्चन समझे ट्राई करो सब लोग 6:2:7 6:7 यस दहीगांवकर मैडम फोन नहीं यूज करना है अच्छा मॉडल क्यों निकालना है पर देखो ये है ना क्वेश्चन अच्छा हाँ निकाल निकाल हाँ, देखा कितनी अच्छी दोस्त है तू कष्ट नको घेऊ मी देते तुला मॉड्यूल वो बोल रही बाहर मिल में बताती तेरे को हाँ बोलो कितना है बेटा आंसर कितना 6:2:7 पीछे पीछे बोलो कितना कितना 6:2:7 6:2:7 6:2:7
तेरा तो आ गया था। चलो अब मैं देखो बता रहा हूँ, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दो बेटा। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉपर्टी इन द रेशियो 3:2। देखो बेटा 3-2, ए बी, 3-2 5, 5 ओल्ड, नया पार्टनर कौन है? सी। दैट मीन्स सी ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ, फ्रॉम नहीं है इस बार, ऑफ है। फ्रॉम है तो बड़ा इजी है, फ्रॉम के केस में जितना बोला है उतना ही माइनस कर दो। देखो ऊपर क्या था? फ्रॉम, फ्रॉम 1/9, देखो 1/9, 2/9, देखो 2/9। बट यहाँ पे क्या शब्द है, तुम अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करो। ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर और बी सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो बच्चों सी को किस किस से मिला? ए से मिला 1/3 ऑफ ए, बी से मिला 2/3 ऑफ बी, 1/3 ऑफ ए का शेयर कितना है बताओ बेटा? 3/5, 3/5, 3/5 का 1/3। बी का शेयर कितना है? 2/5, 2/5 का 1/3, 2/5 का 1/3। हाँ बताओ बेटा कितना है फिर? 3/15 और 4/15 दोनों से कितना मिला? 7/15। अभी ध्यान से सुनना सब लोग, माइनस सैक्रिफाइस, ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? 3/15। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया? 4/15। अब बताओ न्यू पीएसआर, डुमडुम सेम। हाँ 9 में से 3 गए, 6/15, 2 3, 6 में से 4 गए, 2/15 और इसको कितना मिल रहा है? 7/15। तो 6:2:7। ये समझा के सभी को? सारा खेल ऑफ का था, ओ एफ ऑफ। पिछले वाले प्रश्न में फ्रॉम था, फ्रॉम दिया तो डायरेक्ट जितना बोला है कि ए से इतना मिला। जैसे अगर ऐसा लिखा रहता 1/3 फ्रॉम ए तो स्ट्रेट वे 1/3 माइनस कर देते थे एक से। वो अभी लिखा है ना ए के शेयर का 1/3, ए से 1/3 नहीं मिला, ए के शेयर का 1/3 ए ने दिया, बी ने उसके शेयर का, बी के शेयर का 2/3 ऑफ बी। तो बी के शेयर का पहले 2/3 निकालो ना, अभी लिखा बी के शेयर का 2/3 निकालो सबसे पहले, बी के शेयर का 2/3 निकालो और वो उसके हिसाब से दे दो। ये समझ में आएगा सभी को? बढ़ो आगे। ए बेटा समझ में आया क्या सभी को? जो बच्चों का नहीं आया था इधर, इधर मुन्ना तेरे को समझ में पक्का? तेरे को आया? पीछे इधर, चलो आगे नेक्स्ट। ये लिखा सभी ने? किसी का बाकी है? $10.91। हाँ नेक्स्ट केस, ये सॉल्व करके बताओ मुझे अब जल्दी से, ट्राई करो 10-20 सेकेंड इसके लिए। तो आप ट्राई करोगे ना तो उसके बाद मैं जो बताऊंगा वो जल्दी समझ में आता है। टू टू वन बरोबर सेम, वेरी गुड। कितना? 2-1, 2-1। देखो एक बार, जो बच्चों को नहीं आया प्लीज ध्यान देना। ओल्ड 3:2, 3/5, 2/5। That means see 1/5 share in the firm, 1/5 share in the profit, which he acquires entirely FROM from A। 1/5 पूरा का पूरा किसने दिया? A ने। B ने कुछ दिया ही नहीं है, पूरा का पूरा सैक्रिफाइस C के लिए कौन किया? सिर्फ A। तो 3/5 में से 1/5 गए, बोलो बचा कितना? 2/5 - 0।
एन इसको कितना मिला रे सी को दिया ही है ना ये तो गिवन इन द क्वेश्चन 2:1 ये आया सी के लिए पूरा सेक्रीफाइस ए ने किया सी के लिए पूरा सेक्रीफाइस किसने किया ए ने ये लिखा सभी ने हाँ चलो इसका जवाब दो फटाक से ये वाली केस ये देखो इसका पेज नंबर 10.92 है 10.92 हाँ पहले नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं पहले नंबर वाले में जो 20 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन होता है ना उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन रहते एक नंबर 2 नंबर और आपको बड़े वाले क्वेश्चन में भी न्यू रेशो ओल्ड रेशो निकालने के लिए आ जाते ना ऐसे अरे यार ये मेरे पास नहीं है रे मेरे तो एक मस्त प्रश्न था मेरे पास में टीएस ग्रेवाल का हाँ बोल 7:5:3 7:5:3 कितना है यहाँ पे 3:1/5 अक्वायर्स इन द रेशो 1/5 बरोबर है बरोबर दो बच्चों ओल्ड रेशो क्या था 3:2 एक बार ध्यान दो प्लीज सब लोग और नए पार्टनर को कितना मिल रहा है बच्चों नए पार्टनर को मिल रहा है 1/5 और ये 1/5 उसे ए और बी दे रहे हैं 2:1 के रेशो में ये 1/5 सैक्रिफाइस रेशो दिया है 2:1 ए और बी 2:1 के रेशो में दे रहा है सो 1/5 को 2:1 में बांटना है तो 1/5 इंटू 2/3 1/5 इंटू 1/3 तो 2/15 1/15 2/15 दिया ए ने और 1/15 दिया बी ने डिनोमिनेटर सेम करो पहले 9 में से 2 गया 7/15 6 में से 1 गया 5/15 और इसको कितना मिला नए को 3/15 3/15 कुछ था इसमें ये समझ में आया क्या लिखो प्लीज फॉर्मेट हम सेम रखेंगे हमारा तरीका सेम रखेंगे तरीका सेम रखा उसकी प्रैक्टिस की बार बार तो पेपर में भी आप वैसे ही सॉल्व कर पाओगे हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व नहीं करना डन लिखा सभी ने ये लिखा किसी का बाकी है लिखने का लिखो लिखो ये सैक्रिफाइस रेशियो है 2:1 में दिया जो भी नए पार्टनर का शेयर है ना नए पार्टनर को ओल्ड पार्टनर से 2:1 के रेशो में मिला देखिए यहाँ पे लिखा है ये देखिए 1/5 उसे मिला ए और बी से इन द रेशो 2:1 मतलब 1/5 को 2:1 में बांट दो 1/5 को 2:1 में बांट दो तो जो भी आ रहा है उतना ए और बी ने दिया हाँ बताओ तो ये बताओ जल्दी एग्जाम्पल ये वाला चलो 20 सेकंड का काम है ये एग्जाम्पल पेज नंबर 10.93 बच्चों आपको ओल्ड रेशो दिया है न्यू रेशो भी दिया है बट सैक्रिफाइस पूछा है 5:3:8:8 ओल्ड न्यू रेशो भी दिया है बेटा 3:2:1 3 2 5 और 1 6 6 6 डिनोमिनेटर सेम करो 8 24 7 24 24 24 चलेगा ना सो पहले मिलता था 15 अभी मिल रहा है 12 तो 3/24 सैक्रिफाइस हुआ मैंने डिनोमिनेटर 24 किया जो भी नियरेस्ट नंबर है उसको सेम कर दो जो भी नियरेस्ट नंबर आ रहे हैं ना कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं डिनोमिनेटर है ना इनका 48 करता हूं चलेगा तो भी आंसर सही आएगा सेम ही आएगा
पहले मिलता था 9, अभी मिल रहा है 8, 1/24. सो सैक्रिफाइस रेशो 3:1. चले आगे, बढ़े आगे बढ़े. उसके बाद ये करो, एक ही प्रश्न करवा रहा हूं, करो, छोटा सा क्वेश्चन है, एक ही तो एग्जाम्पल है. पेज नंबर 10.93. चलो चलो जल्दी जल्दी से. अब तक आपने जो पढ़ा उससे सीए नहीं बनने वाले हो, ये एक प्रश्न से आप सीए बनोगे. अब तक तो कोई भी आम बच्चा कर लेगा. हाँ करो, फिर करो, लिमिट पुश करो. हो गया है सॉल्व, करो. के से बी सी डी, हाँ हर केस में सॉल्व करना है. पहले हम लोग केस से सॉल्व करेंगे. ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2. ओके, ओल्ड पीएसआर दे दिया है बच्चों. कैलकुलेट द न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइस रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस. हर केस में न्यू और सैक्रिफाइस निकालना है. पहली केस, इफ सी एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम बी. सी को कितना मिल रहा है बेटा? 1/10. और वो 1/10 वो किससे ले रहा है? सिर्फ बी से. देखो ओल्ड रेशो 5:3:2, 5:3:2, 10 10 10. नया पार्टनर नहीं है सी पुराना ही पार्टनर है, बट सी को 1/10 मिल रहा है ए से, तो ए का 1/10 कम हो जाएगा, सी का बी से मिल रहा है, बी का 1/10 कम हो जाएगा और इसका 1/10 से बढ़ जाएगा. बताओ, तो 5/10, इसको 3/10 में से 1/10 का माइनस करो और इसको कितना हो जाएगा? से तो घर घर की पतंग काट रहे. कोई नया पार्टनर, हाँ कोई नया पार्टनर आएगा या नहीं, फिर भी एग्जिस्टिंग इनके बीच में कुछ तो भी लेन देन हुआ है. सो बी ने अपना प्रॉफिट शेयर कट करके किसको दे दिया? सी को. सो न्यू रेशो बताओ क्या आ गया? 5:3. और सैक्रिफाइस किसने किया? बी ने. बी को क्या मिलेगा बदले में? गुडविल. बी को क्या मिलेगा बदले में? गुडविल. 1/10, जो भी फुल गुडविल रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 1/10. और वो गुडविल कौन देगा उसे? सी. सेकेंड केस का आंसर बता रहे हो. सी एक्वायर्ड 1/10 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी. 1/10 के दो इक्वल टुकड़े करो. 1/20, 1/20, 1/20, 1/20. सेकेंड केस में मैं पहली मिटाऊ क्या? पहले ये बताओ. हाँ ओके, सबने अगर लिख लिया होगा तो. अब केस बी 5:3:2. सेकेंड सबसे इजी है, देख एक बार ध्यान देना. ये देख, सी को कितना मिल रहा है? 1/10. सी को मिल रहा है 1/10. और वो 1/10 किस किस से मिला? ए और बी से इक्वली. मतलब 1/10 के दो इक्वल टुकड़े, किसी भी फिगर के दो इक्वल हिस्से करने हैं तो उस फिगर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हाफ से. तो 1/10 को हाफ से मल्टीप्लाई कर. 1/10 इंटू हाफ. तो ए ने दिया 1/20 और फिर बचाव हाफ किसने दिया? बी ने. तो इन दोनों ने दिया. हाँ, डिनोमिनेटर सेम करो अब सबके. कर ही दो ना. हाँ बोलो बताओ. 10 में से एक गया, 9/20. 6 में से एक गया, 4 में एक, 4 में 2 ऐड करो, 6/20. 9:5:6. ये समझा ना? चलो आगे. उसके बाद केस सी बच्चों. हाँ, केस सी में इफ सी इज द शेयर इज इंक्रीज बाय 1/10 शेयर बाय एक्वायरिंग फ्रॉम ए. तो सेम है फर्स्ट की तरह, उसने बी से लिया था. हाँ अब ए से लिया. 5:3:2, 10 10 10. 1/10 से बढ़ गया, किससे लिया? बोलो कितना आया? 4/10, 3/10, 3/10.
चलो करो आगे केस डी एफ करो, डी ई एफ फटाफट से 523 डी ई एफ सॉल्व करो। ऑनलाइन कोई बच्चा देख रहा है क्या? ऑनलाइन विकेट गिर गए बच्चों की, एक है एक है एक है। आदित्य, आदित्य देख रहा है भाई। ये 1/10 is given from the 1/10 is reason 5:3:2 आदित्य करो बेटा, डी ई एफ सॉल्व करो, डी ई एफ जी। आ गया। ई करो, एफ करो, इजी इजी है, करो डी ई एफ जी। दोन्ही दिले एक आई सॅक्रिफाइस नाही करते त्याचा ऍड करायचं कशाला झालं हाँ डी केस आ गया क्या? डी केस आ गया। सीज शेयर इज इंक्रीज टू 3/10। बच्चों 5 सी का जो शेयर है ना टोटल 3/10 हो गया, इंक्रीज टू 3/10 बाय एक्वायरिंग फ्रॉम बी। बच्चों बच्चों सी का पहले कितने का शेयर था बताओ? 2/10। 2/10 से वो कितना हो गया, मतलब उसने कितना एक्वायर किया फ्रॉम बी? 1/10। सिंपल ना, 2/10 से 3/10 हो गया। बताओ पहले का रेशो क्या था? 5 3 2 10 10 10। हाँ बोलो बी से कितना लिया? 1/10। और इसको कितना मिल गया? बोलो 5 2 3। चलो आगे नेक्स्ट केस। बेटा ये लिखा, चलो आगे। ये बताओ, ये एबीसी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। बच्चों किसको सैक्रिफाइस हुआ? 5 3 2, 5 3 10। और नया रेशो कितना है बेटा? 5 2 3। बोलो किसको सैक्रिफाइस हुआ? इसको हुआ सैक्रिफाइस और इसको हुआ, ए को कुछ नहीं हुआ। केस एफ एबीसी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:5। 2:3:5 10 10 10। ए को सैक्रिफाइस हुआ, बी को कुछ नहीं हुआ, और इसको गेन हो गया, गेन सैक्रिफाइस। ये कौन सी केस थी बच्चों? एफ। लिखते जाओ। डन। ये लिखा एफ केस हुआ जी। इफ एबीसी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। फ्यूचर रेशियो इन्होंने बोला कि कितना रहेगा? न्यू रेशियो 2:1:2। 2 और 1 2, 5 5। डिनोमिनेटर सेम कर दो बच्चों। हाँ बोलो। इसको सैक्रिफाइस हुआ, इसको भी सैक्रिफाइस हुआ, और इसको गेन हुआ। ये केस थी जी एच।
केस एच, केस एच, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है बच्चों? इक्वल। पहले लिखो, जी केस लिखा सभी ने, एस मीन सैक्रिफाइस, जी मीन्स गेन, लिखो। पहले सैक्रिफाइस लास्ट वाला किया, लास्ट सेकेंड लास्ट। हाँ बोल बेटा, थोड़ा इधर करो। डन। एच केस करूं क्या? हाँ एच कर रहा हूं बच्चों अभी। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे हो गए? इक्वल, 3 3 3। अब बताओ गेन सैक्रिफाइस, न्यू दे दिया है, ओल्ड दिया है, मैं डिनोमिनेटर सेम कर दूं बच्चों, 30 30 कर दूं क्या सबका? तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करूं ना। बताओ, पहले मिलता था 15, अभी मिल रहा है 10, 5/30 का सैक्रिफाइस। पहले मिलता था 9, अभी मिल रहा है 10, 1/30 का गेन। पहले मिलता था 6, अभी मिल रहा है 10, 4/30 का गेन। तीसरे का तो मुझे करने की भी जरूरत नहीं, इसको 1/30 का गेन हुआ, टोटल सैक्रिफाइस 5/30 का है, तो 4/30 का क्या आएगा? गेन, क्योंकि गेन और सैक्रिफाइस हर बार इक्वल रहेंगे। ये लास्ट केस, सेकेंड लास्ट केस थी। लास्ट केस के लिए 50 सेकेंड दे रहा हूं, फटाक से ट्राई करो। 50 सेकेंड तेरा आ गया, वेरी गुड। साक्षी का आ गया, बोल क्या है आंसर? 2 5 3। लास्ट केस ट्राई करो। लास्ट केस में सबका जवाब अगर सही आ गया तो लेक्चर अभी के अभी छोड़ दूंगा, और जवाब सही नहीं आया तो एक प्रश्न और सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो आंसर भी चेक कर सकते हो। हाँ, सबका जवाब सही आ गया तो अभी छोड़ दूंगा, पक्का, वादा वादा, कसम से। लास्ट केस ट्राई करो। लड़, हाँ, फोन अ फ्रेंड भी कर सकते हो आप लास्ट केस में। आस्क योर फ्रेंड, फोन अ फ्रेंड, गूगल, ट्राई करो। नहीं आया तो चलेगा, क्या होगा, ज्यादा में ज्यादा और एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। बरोबर आहे तिथे हा रेशो सांगितला हो गया, वेरी गुड। मैं बताऊं लास्ट केस? चलो देखो जरा एक बार लास्ट केस। ए बी सी डिसाइड्स दैट, एक मिनट ध्यान देना, ए बी सी, मुन्ना ध्यान दो, देख मुन्ना ध्यान दे। ABC decides that future profit sharing ratio between B and C shall be same as existing between A and B। बच्चों A and B के बीच में के संबंध के बारे में बताओ तुम, क्या था? इसका 5 था तो इसका 3 था। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि B का रेशो 60% ऑफ A है? इन्होंने बोला B और C के बीच का जो रेशो रहेगा ना, वो ही रहेगा जो पहले ए और बी के बीच में था। ए और बी के जो संबंध थे वही संबंध अब किसके हो गए? बी और सी के। ए और बी के संबंध कैसे थे? जब ए को 5 का प्रॉफिट मिलता था तो बी को कितना मिलता था? 3 का। यानी बी को कितना मिल रहा था? ए के मुकाबले 60%। अब इन्होंने बोला कि सेम चीज किसकी किसकी है? बी और सी की। सेम चीज किस किसकी है? बी और सी की। मतलब सी को भी कितना मिलेगा बेटा, बताओ तो जरा? 60% ऑफ बी। सी को कितना मिलेगा? 60% ऑफ बी। अब ट्राई करो फटाक से, अब आ जाएगा बहुत सारे बच्चों का। सर एक बार आंसर नहीं करे बरोबर है, हमने किया है इसीलिए। केस आई 5, नहीं नहीं नहीं, ये न्यू रेशो है 25 15 9, 25 15 9।
25 15 9, ये है ना आंसर। 25 15 9। अच्छा मैं ही बता देता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ बोल बेटा। अब ये हो गया ना, ये समझ में आया कि आपको जो मैंने रिलेशन लिखा अब हो गया। अगर ये समझ में आया होगा तो अब कुछ दम नहीं आंसर में, डायरेक्ट शॉर्टकट में आंसर है। ए बी सी, ए का कितना था 5, बी का कितना रहेगा 60% ऑफ ए 3, ए कितना 5 है ना बच्चों, ऑफ ए लिख देता हूं। हाँ यहां कितना रहेगा बताओ 60% ऑफ बी, हो गया आंसर आ गया। इसका 60% निकालो 1 पॉइंट, आ गया आंसर। अरे नहीं समझा, 5:3:1.8, 1.8 मत लिखो, ठीक है सिंप्लीफाई कर देता हूं। 1.8 को मैं फुल डेसिमल में करना है तो 1.8 इंटू 2 नहीं आएगा, इंटू 3 किया तो फुल डेसिमल चाहिए नहीं आएगा, 1.8 इंटू 5 कर दो चलेगा कि 9 आ जाएगा। तो सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 25 15 और 9। अरे 1.8 ये डेसिमल पॉइंट घलाने का अपने को नहीं चाहिए, तो सर 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके देखा डेसिमल पॉइंट नहीं जा रहा, 2 से मल्टीप्लाई किया 3.6 आ रहा, 3 से मल्टीप्लाई किया 5.4 आ रहा, 4 से मल्टीप्लाई किया 7.2 आ रहा, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ रहा, तो सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं 10 से करो ना चलेगा। हाँ मतलब हमने क्या सोचा, हाँ हमने जैसा ए और बी का फाइव था अभी का रिलेशन की बात चल रही थी ना। नहीं दे दिया तुमने, अच्छा 5:3 दे दिया, नहीं पर ये ना इसी तरीका है ना, और सीधा तो इन्होंने बोला था ए और बी के जो संबंध थे वही संबंध किसके रहेंगे, बी और सी के। तो मैंने लिख दिया 5 3। अब ये 3 के केस में हमने क्या लिखा 60% ऑफ ए, चेक करो आया, तो वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे 60% ऑफ बी, तो ये देखो इसका 60% है, डन इजी है लिख लो। हाँ सुन सुन ध्यान से सुन, इन्होंने बोला ए और बी के बीच में जो संबंध है सेम संबंध बी और सी के बीच में रहेंगे। द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी, सेम रिलेशनशिप विल बी कंटिन्यू बिटवीन बी एंड सी। ए बी के संबंध क्या है, ए को 5 मिलता है तो बी को उसका 60% मिल रहा है। हाँ करके देखना, तुझे 5 में से 3 नंबर मिले कितना परसेंट आया, मुझे क्या कैलसी पे कर 3/5, 3/5 और परसेंट का बटन दबा, आया ना। तो ए और बी के इसमें बाद वाले को पहले वाले के कंपैरिजन में 60% है, तो सेम बी और सी में बाद वाले को पहले वाले का 60% मिलेगा। बी का 3 है तो 3 का 60% निकल 1.8, सिंपल ना। अब रेशो में पॉइंट नहीं चाहिए तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, तो 25 15 9 यानी 25/49, 15/49। अब सैक्रिफाइस रेशो निकाल लोगे क्या आप, ये न्यू रेशो आ गया ना बच्चों, ओल्ड रेशो क्या था 5 3 2 10 10 10, और न्यू रेशो क्या है बच्चों 25 15 9 49 49। सैक्रिफाइस निकालना है, डिनोमिनेटर डुम सेम कर दो फटाक से, बताओ कितना करेंगे, बस इंटू 10 और इंटू 49 और नीचे इंटू 10, डिनोमिनेटर मैंने सबका सेम कर दिया, 49 इंटू 5 माइनस 250 कितना है बेटा 5/490। ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, सैक्रिफाइस हो गया 147, गेन हो गया गेन, इसको ज्यादा मिल रहा है ना पहले के कंपैरिजन में। और फिर ये भी गेन ही रहेगा, इसको भी गेन रहेगा, गेन है गेन,
कितना रहेगा बेटा यहाँ पे? पहले मिलता था 98 और अभी मिल रहा है 90। सैक्रिफाइस हो गया, सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस है। क्या बोले बेटा? फर्स्ट को गेन है क्या? 245 और ये 50। डन। ये इजी था कि लास्ट वाला? एक बार घर पे वापस ट्राई करो, है ना? इजी था ना? क्या था उसमें? आज का होमवर्क लिखो। ये लिखा सभी ने? आज का होमवर्क देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ये तो आए तक केसेस है। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 जो हमने अभी एग्जांपल सॉल्व किए ना, उसी में के 3 केस यहाँ पे लिखिए। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 करोगे ना? हाँ, बस एक ही करो और बाकी क्या करो? इलिस्ट्रेशन 5 हार्डली 50 सेकंड का काम है। मैं जब तक क्लास को छुट्टी दूं, अभी आपको बाय बोलूं, तब तक तो बच्चों का सॉल्व भी हो जाएगा 5 मेरे ख्याल से, है ना? बाय बोला नहीं मैंने। तो घर पे आप ट्राई करना और क्या कहते हैं तो रिवाइज करना प्लीज। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। आज के आनंद की जय हो। अब हम लोग मिलेंगे टुमारो सेम टाइम। किसी को बोलना मत अपन संडे को ऐसा पढ़े, बोलना हमारी पढ़ाई एकदम धीरे धीरे चल रही है, नजर लग जाती। ए प्रणव रुक, क्लास है अभी। हाँ 2 मिनट रुक जा।